क्या आप जानते हैं कि सच्ची सेवा का मतलब क्या है? क्या आपका परिवार आपकी पहली प्राथमिकता है? क्या आप भी दूसरों की मदद करने में इतने खो गए हो कि खुद को ही भूल गए हैं? स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास में बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वे दुखी भी ज्यादा रहते हैं। जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या भी अपनी दूसरों की जैसे बन पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसको पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा चेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपना से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरी निष्कर्ष कार ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप न करना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे और एक पत्नी थी। लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ गाय भैंस इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वही सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था। जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभाल लो। अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले जाते हो। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसे हृदय में कांटा सा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था।
अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का कारण यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहाँ तक उसे गांव वालों की बात थी तो वे आनंद के स्वभाव को जानते थे और वे जानबूझकर जो कम आसान काम होता था, उनके सामर्थ्य में भी होता था, उसे काम के लिए वे आनंद को बुलाते ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ है कि गांव वाले आनंद के इस बारमन साहब का फायदा उठाते, लाभ उठाते और सब पीछे से उसका मजाक उड़ा देते, उसे बेवकूफ कहते। ऐसे ही समय की तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी, उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव में वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उसे वैद्य की पहाड़ पकड़ में से बाहर था। उसे वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में ले जाओ। तो उसने अपनी पत्नी को नगर में ले जाने के लिए सबसे मदद मांगी गांव में, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए हाजिर नहीं हुआ। तो उसकी पत्नी तड़फ तड़फ कर वही मर गई और आनंद बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि कोई भी मदद नहीं कर रहा, जबकि जब भी किसी को जरूरत पड़ती थी तो वो अपना काम छोड़कर उनकी मदद करने जाता था। लेकिन आज जब उसको किसी की इतनी ज्यादा जरूरत थी तो कोई भी उसके साथ नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। आनंद की पत्नी को मरे हुए 2 महीने हो चुके थे। एक दिन एक बुढ़िया उनके घर पे आई जो 2 सूखी रोटी मांग रही थी। तो उसने अपने बच्चे को कहा रोटी देने के लिए। तो उसने अपने बच्चे को रोटी देते हुए और समझाते हुए कहा कि तुम किसकी मदद करोगे, कौन मदद का हकदार है। सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है उस औरत की भूख मिटाई। लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार में बहुत महंगी वस्तु मंगा कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ जाता है और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इनका ये काम करूंगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम करके देगा। और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाएगी, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मददगार रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने वाली है वो ये है कि अपने स्वार्थ के हिसाब से दूसरों की मदद करो। कभी भी एक आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है कि अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उनके बाद दूसरों की मदद करना। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़ा आए दिन पनपते रहते हैं और ये सब समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने वाली होती है वो ये है कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है।
हम सोचते हैं कि मैंने तो इस अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, इसलिए अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। करवाने वाला तो वही है, उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर एक ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। इसलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से झेलो और उसके बाद ही सन्यासी बनो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रही, इसलिए क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग दूसरों की मदद करने में इतने लगे रहते हैं कि खुद का जीवन ही अधूरा रह जाता है। वो दूसरों के सुख दुख में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि खुद के परिवार को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको समझना होगा कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपने परिवार की देखभाल करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी खुशियां देखना। और उसके बाद ही अगर आपके पास समय और साधन बचते हैं तो दूसरों की मदद करें। याद रखें, आपका परिवार आपका सबसे बड़ा दायित्व है। उनकी खुशी ही आपकी सच्ची खुशी है। इसलिए अपने परिवार को प्राथमिकता दें और उनके साथ समय बिताएं। अंत में याद रखें कि सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें अपना स्वार्थ मत जोड़िए, बस निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। इससे ना केवल आप दूसरों की मदद कर पाएंगे बल्कि आप खुद भी खुश और संतुष्ट रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख लीजिए कि अपने परिवार को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है और दूसरों की मदद करते समय अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे आप दूसरों की मदद करते हुए भी अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्ञान का बंटवारा करें। धन्यवाद।